नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और निक जेन IT स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टैली का पूरा ट्यूटोरियल लेके आए। ये हमारा तीसरा चैप्टर है मास्टर क्रिएशन का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर बनाए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आपने वो देखा नहीं होगा तो वहाँ पे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले हमारे आने वाले सब वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टैली में मास्टर क्रिएशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में बताया था उसका एक ओवरव्यू लेते, उसके बाद हम आज का टॉपिक चालू करते। तो सबसे पहले हमने शुरुआत किया था टैली के F11 फीचर के बारे में देखा था। तो F11 फीचर्स में क्या क्या ऑप्शंस हमें अनेबल करने पड़ते हैं और उसके बाद टैली में उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले हमने देखा था अकाउंटिंग वाउचर, बिल वाइज एंट्री, कॉस्ट सेंटर्स। उसके बाद इन्वेंट्री का पार्ट हमने देखा था, जिसमें कि इन्वेंट्री में कौन से ऑप्शंस ऑन करने के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद जॉब वर्क का, जॉब ऑर्डर, कॉस्ट ट्रेनिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये सब ऑप्शंस हमने देखे थे कि इसके बारे में भी हम एक नया वीडियो बनाने वाले हैं, ये भी बताया था। तो हम आगे जाके जैसे ये बेसिक लेवल का वीडियोस ख़त्म होता है, वो हम एडवांस लेवल में उसका एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमने इसके बाद हमने देखा था कि डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका डिस्काउंट्स का ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी में कैसे ऑन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था GST का, टैक्सेशन का पार्ट जो है वो हमने डिटेल में देखा था, GST को कैसे अनेबल करते हैं। और उसके साथ ही हमने वाउचर्स में इसमें क्या ऑप्शन ऑन करने के बाद वाउचर्स में उसके GST के डिटेल्स आ सकते हैं, तो वो देखा था। उसके बाद हमने बाकी के जो ऑप्शंस है उसके लिए भी टैली में क्या प्रोविजंस दिए हुए वो सब देखे थे। इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाने वाले, जहाँ पे भी वैट और एक्साइज और बाकी TDS वगैरह का ऑप्शंस अनेबल करना पड़ता है, वो सब उसके लिए भी हम एक वीडियो बना के आपको उसका एक डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा था ऑनलाइन एक्सेस में ब्राउज़र बेस आपको रिपोर्ट्स देखने होंगे, तो उसके लिए ये ऑप्शंस ऑन करना है, ये भी बताया था। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद पेरोल का जो पार्ट है वो पेरोल का पार्ट हमने आगे जाके देखना है। उसके बाद अदर वाउचर्स में अनेबल मल्टीपल एड्रेस के बारे में बात की थी, और मार्क मॉडिफाई वाउचर्स का भी हमने डिटेल में इसमें देखा था। अभी हम इसके बाद देखने वाले हैं कि मास्टर क्रिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आप हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले शो मोर करने के बाद हमें सब ऑप्शन जहाँ पे मास्टर क्रिएट करना ज़रूरी होता है वो सब ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर देखेंगे हम, उसमें ग्रुप कैसे क्रिएट करते। उसके बाद लेजर, करेंसी, बजट, सिनेरियो, वाउचर टाइप और क्रेडिट लिमिट। उसके बाद इन्वेंट्री का जो पार्ट होता है, इन्वेंट्री में क्या क्या करना पड़ता है, तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, उसका कैटेगरीज। उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद उसके लिए ज़रूरी होता है यूनिट क्रिएशन। उसके बाद गोडाउन क्रिएशन। उसके बाद स्टैट्यूटरी का भी पार्ट आता है, लेकिन हम आज सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या क्या अकाउंटिंग के लिए क्या क्या मास्टर क्रिएट करने की ज़रूरी होते।
तो सबसे पहले लेजर पे जाएंगे हम। लेजर में भी कौन से लेजर करनी ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते। तो सबसे पहले अभी ग्रुप क्रिएशन का विंडो आपको दिखाया है। ग्रुप क्रिएशन में देखिए, आपको समझो कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का डिवाइडेशन करना है आपको। डिवाइडेशन या सेपरेटली आपको उसके रिपोर्ट्स देखने होंगे। तो आप यहाँ पे ग्रुप वाइज कर सकते हैं और उसके अंडर जो मेन ग्रुप है क्रेडिटर का और डेटर्स का, वो यहाँ पे नीचे ले सकते हैं आप। तो ये बना कि आप जो भी पार्टीज़ या सप्लायर को के अंडर पार्टी ग्रुप में ये ग्रुप ऐड करेंगे तो उसका रिपोर्ट आपको अलग से मिल सकता है। तो हम अभी लेजर देखेंगे। तो इस सबसे पहले जो लेजर क्रिएट करना पड़ता है वो है सेल्स का। तो सेल्स का हम लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद अलाइज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, शॉर्टकट कोई डालना होगा तो डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे हमें मेंशन कर सकते हैं। नोट उसका लेजर के बारे में नोट कोई डालना होगा तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और अभी F12 में हमें और भी ऑप्शंस ऑन करने होंगे। तो F12 में सब ऑप्शंस मिलते हैं। तो शो मोर करने के बाद हमें ये ऑप्शंस सब मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो भी ऑप्शंस ऑन हैं उस पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा सेल्स का, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे जो ऑप्शन आता है कि टाइप्स ऑफ लेजर, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेंगे। नॉट एप्लीकेबल लेने के बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है हमें। तो जैसे हम जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं तो ये लेजर को सब जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ही करना है। उसके बाद में नीचे जो नो रखा है तो वैसे ही नो रखना है। और ये एक्चुअली इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उसमें हम समझो कि अकाउंट ओनली होगा तो हम यहाँ पे HSN एक्ट कोड डाल सकते हैं और बाकी के टैक्सेशन डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सर्विस में उसको सिलेक्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई को, और बाकी जगह पे हम वैसे ही रखेंगे। अभी इसको यस करने के बाद ये वाउचर सेव हो जाता है, लेजर सेव हो जाता है। तो हम आगे परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे। परचेस का लेजर क्रिएट करने का है तो वो अंडर जाता है परचेस अकाउंट। जैसे हमने सेल्स का किया है वहाँ यहाँ पे भी हम टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल लेंगे और नीचे हम जीएसटी को यस करेंगे। इसके बाद उसको सर्विस के अंडर डाल के सेव कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद सेव हो जाता है। अब हम CGST का एक ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इनके अंडर एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो अभी CGST हमने सेंट्रल GST जो होता है वो क्रिएट किया है। उसके अंदर जो हमें स्टेट के अंदर जो टैक्स लगते हैं उसमें CGST और SGST होता है। तो इसका हम CGST के जो टैक्सेशन के अंडर डालेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन। उसके बाद GST और अदर में GST सिलेक्ट करेंगे। जैसे GST सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस आते हैं, सेंट्रल टैक्स, सेस, इंट्रास्टेट और इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट का। तो यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट किया है और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेते हैं हम राउंडिंग का मेथड को। बस समझो आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज GST लेना होगा तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऊपर डाल के, समझो 9% होगा तो नीचे आप 9% डालेंगे। वैसे हम यहाँ पे CGST के साथ साथ SGST भी क्रिएट करेंगे जो स्टेट टैक्स है। स्टेट टैक्स को हम यहाँ पे क्रिएट करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आता है IGST, इंटीग्रेटेड GST जो है
वो यहाँ पे हम डालेंगे। जीएसटी के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। अभी ये कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ करना है वो आगे जाके हम आपको डिटेल में वाउचर बनाते समय दिखाएंगे। उसके बाद हमें राउंडिंग ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप राउंडिंग लिख सकते हैं, राउंड ऑफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम राउंड अप लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे हम अभी राउंड ऑफ लेंगे, राउंड अप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हम इसको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। और उसको सेव कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद सेव हो जाएगा। अभी हम आगे एक सप्लायर क्रिएट करते हैं। सप्लायर में हम एक काम करते हैं, 2 सप्लायर क्रिएट करते, सप्लायर 1 और सप्लायर 2, तो हमें ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा। अभी हम सप्लायर 1 क्रिएट कर रहे हैं। और सप्लायर जो हमारे होते हैं वो सप्लायर हम क्रेडिटर के, सेंट्रिक क्रेडिटर के अंडर क्रिएट करते हैं। तो सेंट्रिक क्रेडिटर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन यस आए, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फीचर्स में हमारा अकाउंटिंग के बाद जो ऑप्शन है बिल वाइज डिटेल्स को हमने यस किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन हो गया। आपने समझो इसको नो रखा तो आपको बिल वाइज डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद क्रेडिट पीरियड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 30 डेज़ डाला है। तो 30 डेज़ डालने के बाद यहाँ पे आप सप्लायर का एड्रेस डाल सकते हैं। अभी मैं शॉर्टकट में यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी में ई-वे बिल में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको देखिए मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिलता है। आपको डिटेल में कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन डालना है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जिनसे हमारा एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स होता है, मतलब जिनसे बात हो के हम ये सब ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मतलब उसको कॉन्टैक्ट पर्सन बोलते हैं हम, उसके डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका बेनिफिट हमें इनवॉइसिंग के टाइम और ईमेल के टाइम होता है। उसके बाद हम उसके जीएसटी के डिटेल्स डालेंगे। जीएसटी के डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पे हमने अभी जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अब हमने जीएसटी नंबर यहाँ पे डाला है सप्लायर का, तो हम अभी सप्लायर का नाम तो नहीं डाल रहे, तो यहाँ पे हमने एक रैंडमली जीएसटी नंबर लिया है। उसके बाद हमने उसको सेव किया। अभी हम और एक सप्लायर क्रिएट करेंगे, सप्लायर 2। उसके बाद उसको क्रेडिटर में सेव करेंगे। उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाला और अब हम यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, जैसे हमने पहले किया था, वो रैंडमली जीएसटी नंबर डाल रहे हैं। अभी जैसे हमने जीएसटी नंबर डाला, उसके बाद उसको सेव कर लेते हैं। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, इसमें हम उसको कोई एक बैलेंस अमाउंट डालते हैं। तो कैसे डालते हैं उसको, ओपनिंग में हम वहाँ पे बैलेंस उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे पिछले साल का कोई ड्यू है हमारा, वो ड्यू यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, तो इस साल में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ओपनिंग डालने के लिए ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने मेरे 2 बिल्स है, तो उसके बिल के डेट, उसके बाद
उसका नंबर और उसका अमाउंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अभी अभी ये इस बिल का अमाउंट में एक्चुअल में अमाउंट डाल रहा हूँ। और एक जो बिल है वो 31 मार्च का बिल बना रहा हूँ। तो 31 मार्च का जो बिल है, जो ड्यू है, अभी तक उसका पेमेंट मैंने किया नहीं है, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। अभी उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे हमने सप्लायर क्रिएट किए उसी तरह से हम कस्टमर भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हम कस्टमर 1 और उसके बाद हम कस्टमर 2 भी क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे कस्टमर हमारे डेटर्स में आते हैं, तो सेंट्री डेटर्स में यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे भी हम बिल वाइज डिटेल्स को यस करने के बाद एड्रेस, अभी हम जो प्रिंट होने वाला एड्रेस वो यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रैंडमली एक एड्रेस डालता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने पिन कोड अभी मेंशन कर रहे हैं। पिन कोड, मोबाइल नंबर के बाद हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हमने सप्लायर केस में देखा था, यहाँ पे हमने समझो बिल पे इसको प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। तो जीएसटी नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही हम लेजर जो इम्पोर्टेंट लेजर्स है हम सब यहाँ पे क्रिएट कर सकते। अभी हम और एक लेजर क्रिएट करेंगे कस्टमर 2 का। कस्टमर 2 क्रिएट करने के लिए अभी देखिए हमने जो भी सेंट्री डेटर्स के अंडर लेजर बनाया था उसके बाद हमने इसके डिटेल्स डाले। अभी एड्रेस में हम एक अलग एड्रेस लेते हैं जो थोड़ा सा दूर होगा, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो भी हमें बेसिक ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो भी लेजर ज़रूरी होते हैं वो सब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से बाकी सब लेजर क्रिएट करना है। तो हम अभी बैंक का लेजर क्रिएट करें क्योंकि ट्रांजैक्शन के बाद जो भी पेमेंट या रिसिप्ट होता है तो उसके लिए हमें एक बैंक ज़रूरी। तो देखिए हमने क्या किया, बैंक के साथ मेरा अकाउंट नंबर भी उसमें लास्ट डिजिट भी डाल दिए, तो जिसके भी मल्टीपल अकाउंट्स होंगे उसके लिए आसानी होती है वो ढूंढने के लिए। अभी हमने हमारा नाम यहाँ पे आया है जो अकाउंट होल्डर का नाम होता है। उसके बाद हमने अकाउंट नंबर डाला है। अकाउंट नंबर यहाँ पे जितना भी होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आईएफएससी कोड जो इनवॉइस पे प्रिंट होके आने वाला है, तो इनवॉइस में प्रिंट होने के बाद आपका जो कस्टमर है वो उस पर पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से और डिटेल प्रॉपर उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्चुअल में बैंक का लिस्ट आता है। यहाँ पे जो बैंक के लिस्ट में आप जो भी आपका बैंक है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है चेक बुक का जो प्रिंट होता है या टैली से निकलता है उसके कोई फॉर्मेट जो होते हैं
वो सिलेक्ट होने के लिए आप यहाँ पे बैंक का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये थे लेजर सब क्रिएट करने के लिए क्या क्या बेसिक लेजर चाहिए होते, वो सब यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो आगे जाके हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसका कैटेगरी कैसे होता है, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम देखने वाले आगे की वीडियो में। और आगे का वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। थैंक यू।